friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. You are taking care of yourselves as well as your studies during this COVID-19 season. तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम and another topic will be domestic product at market price and factor cost. हम अगर आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने उस दिन नेशनल इनकम में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम से किस तरह से डिफरेंस होती है. हमने सीखा था कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है. आज हम लोग बात करेंगे ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगर आपने मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको देखो. क्यों? क्योंकि उसमें हमने बात करी थी नेशनल इनकम की. उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नेशनल इनकम की, जिसमें हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था एंड आई टोल्ड यू कि हम उस वर्ड के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे. तो एक बारी हम उसी डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं. नेशनल इनकम रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. मैंने इस नेट वर्ड के ऊपर उस दिन फोकस किया था कि हम इस वर्ड को बाद में डिस्कस करेंगे कि ये वर्ड यहाँ पर नेट क्यों था. क्यों? क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. तो यहाँ पर नेट वर्ड का यूज क्यों किया गया है, आज हम उसके ऊपर फोकस करेंगे. सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा, उसको हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं. जीडीपी दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब यहाँ पर जी और एन में क्या डिफरेंस आता है? अगर आपको याद होगा तो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी उसमें फिक्स्ड एसेट्स का यूज किया जाता है. फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट्स एंड मशीनरी होती है, राइट. लैंड एंड बिल्डिंग होती है, जिनमें क्या होती है यूज करने की वजह से नॉर्मल वियर एंड टीयर होती है. मतलब उनकी वैल्यू जो है वो डिक्लाइन होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज एक मशीन बाय की है एंड दैट कोस्टेड मी 10 लाख रुपीज और मैं उससे क्या कर रही हूँ, प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू हमेशा ही 10 लाख रहेगी. जैसे जैसे मैं उस चीज़ को यूज़ करती जाऊँगी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होती जाएगी. लाइक नेक्स्ट ईयर 6 मंथ्स के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 9 लाख हो जाती है, या फिर नेक्स्ट ईयर मतलब आफ्टर 1 ईयर जो उसकी वैल्यू है वो 8 लाख रह जाती है. तो ये क्या होता है, दिस इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स. और इनको इकोनॉमिक टर्म्स में क्या बोला जाता है? इनको इकोनॉमिक टर्म्स में बोला जाता है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन जो है वो हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ओवर दीज एसेट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो अफेक्ट होती है, राइट. तो depreciation, that it is also known as consumption of fixed capital, it causes the difference between the gross domestic product and net domestic product. याद रखना, जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, वी हैव टू टेक द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नेट. हमें नेट की बात करनी है, हमें ग्रोस की बात नहीं करनी है. तो जब हमें क्या चाहिए, नेट चाहिए, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए. सो व्हाट वी वुड डू, हम क्या करते हैं, हम डेप्रीसिएशन को जीडीपी में से, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया है, दैट इज जो मार्केट वैल्यू है और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें से डेप्रीसिएशन को अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो आता है हमारे पास एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट.
सिमिलरली अगर मेरे पास है GNP, दैट इज ग्रोस नेशनल इनकम, इनके बारे में हम देखेंगे। अगर इसमें से भी मैं डेप्रिसिएशन को लेस कर देती हूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, नेट नेशनल इनकम, राइट। तो क्या होता है इनमें डिफरेंस, नेट में और ग्रोस में डिफरेंस आता है डेप्रिसिएशन की वजह से। हमें इस चीज को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हम ये अपना GDP निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, वो ग्रॉस होता है, लेकिन हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन में पढ़ा था दैट वी हैव टू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस करना पड़ता है। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, आज थोड़ी सी आप अपनी ब्रेन एक्सरसाइज करो और सोचो कि हमने जो बात करी थी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो क्या होता है उसमें जो भी हमारी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिस प्रोडक्ट पर वो फैक्ट्री में बनती हैं उसी प्रोडक्ट पर वो उसी प्राइस पर वो मार्केट में सेल नहीं होती। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू कॉस्ट, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि उन दो कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है, व्हाट कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है इट रेफर्स टू द अमाउंट paid to the factors of production for their contribution in the production process। जैसे हमने बात करा था in the first video itself कि जो हमारी इकोनॉमिक है उसमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको हम लैंड के लिए देंगे रेंट, लेबर को मिलेगी वेजेस एंड सैलरीज, हमारे कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो ये कहते हैं फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंस दे हैव गिवन अस द फैक्टर सर्विसेज, तो हम क्या करेंगे, हम इनको इनके काम के बदले में पेमेंट करेंगे और उस पेमेंट का नाम होता है क्या, फैक्टर कॉस्ट, राइट। बट मार्केट प्राइस का क्या मतलब होता है, it refers to the price at which the product is actually sold in the market, right। जिस cost पर वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा, सेम प्राइस पर वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। अब ये कहते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस किस वजह से आता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लाने के लिए 2 टर्म्स होती हैं। कौन कौन सी, नेट इन दोनों के बीच में आती है कौन कौन सी टर्म, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, राइट। ये 2 टर्म्स होती हैं जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में चेंजेस लेके आती हैं। सी, अगर हमारी इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी है, राइट, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, सिर्फ एक प्रोड्यूसर सेक्टर मिलेगा और एक हाउस होल्ड सेक्टर मिलेगा। तो क्या होगा, ना तो टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे ना सब्सिडीज दी जाएंगी। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, वो सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट, दे बोथ विल बी सेम। बट क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हर एक इकोनॉमी में क्या आती है, अपना रोल प्ले करती है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और सब्सिडीज हैं दे आर बाउंड टू कम इनटू पिक्चर, राइट। इन दोनों का इफेक्ट तो है वो आएगा ही आएगा। लेट्स टॉक कि इनका इफेक्ट कैसे आता है। सी, हमने पढ़ा क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो चार्ज किए हुए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने की वजह से क्या हो जाता है,
प्राइस जो होता है वो गुड का ज्यादा हो जाता है, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, वो बना बाइक थी, बाइक बनी कितने में, सपोज 20,000 में। अब इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए जीएसटी की फॉर्म में, राइट, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे, जिसकी वजह से इसका प्राइस हाइक हो गया 22,000 तक। मतलब अगर ये कस्टमर को सेल की जाएगी तो ये 22,000 में होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट, जिसकी वजह से प्राइसेस हमारे हाई हो गए। बट सब्सिडीज के साथ क्या होता है, सब्सिडीज की वजह से जो प्राइसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जो सब्सिडीज होते हैं, इट कॉजेज द प्राइसेस टू कम डाउन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, जैसे हम लोगों को एलपीजी सिलेंडर्स जो होते हैं, गैस सिलेंडर, उस पर सब्सिडी मिलती है, उसका जो प्राइसेस है, सपोज क्या है, जो मार्केट प्राइस है, वो कहते हैं कि हम इसको 1000 रुपीज में सेल करेंगे। बट गवर्नमेंट जो है, बीइंग अ वेलफेयर गवर्नमेंट, वो क्या कहती है, उन्होंने कहा इसकी कॉस्ट 700 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो जो 300 का लॉस है वो कौन बियर करेगा, या वो कौन कॉस्ट पे करेगा, दैट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल में जो सिलेंडर था वो मुझे पड़ा कितने का, 700 का। तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने के बाद जो प्राइस है ये भी इसकी रियल कॉस्ट नहीं है, सब्सिडीज चार्ज होने के बाद जो प्राइस आया है ये भी इसकी रियल कॉस्ट नहीं है। तो हमें जब नेशनल इनकम चाहिए होती है, वी वांट द एक्चुअल कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस के और सब्सिडीज के इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। एंड हाउ दैट कैन बी डन, व्हाट वी डू देन, अगर हमने अपना क्या लिया है, हमने लिया है डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट, हमने लिया है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस पे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस लेस हैं। तो व्हाट वी वुड डू, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे इसमें से। तो इससे क्या हो गया, टैक्सेस का इफेक्ट खत्म हो गया। अब सब्सिडीज इसमें से डिडक्ट हो चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्सिडीज को ऐड बैक कर देंगे। तो सब्सिडीज को ऐड बैक करने के बाद वट एवर द अमाउंट या वट एवर द थिंग विल कम, दैट विल बी नोन एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और याद रखना, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस नहीं होता है, राइट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा, जिसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। सो एज द टैक्सेस ऑन गुड्स इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस, thus domestic product rises, but जो सब्सिडीज होती हैं they reduce the market price, जिसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और ऐड बैक कर देते हैं वैल्यू ऑफ सब्सिडीज। तो इन शॉर्ट वी कैन से द डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोथ ग्रॉस एंड नेट एट मार्केट प्राइस, उसमें से माइनस किया जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को टू गेट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर एक नई टर्म आ गई आपके पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डोंट बोदर या डोंट बी स्कैर्ड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इनके नेट इफेक्ट को बोला जाता है, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो जो उसका नेट इफेक्ट होगा वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना था हमारा, 2000 का प्राइस ये था, और जो हमारा सब्सिडीज का प्राइस था वो क्या था, 300। हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर सकते हैं 2000 और प्लस कर सकते हैं 300, राइट। या फिर हम अल्टीमेट ऐसे कर सकते हैं, 2000 में से 300 माइनस करेंगे, दैट विल कम 1700। तो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो 1700। आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस, राइट। होप आपको आज भी क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर फिर भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं आपको आपके डाउट को इजीली या और जल्दी से जल्दी कवर कर सकूं। थैंक यू
and have a nice day.